एक तरफ जहां प्रभु जगन्नाथ के पीठ पीछे गोवा बीच वाले मजे लेने की प्लानिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2025 के अंत तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा या फिर बन जाएगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दशकों पहले, सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की ताकि यहाँ से सनातन का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया भर में हो सके। और इन 4 मठों पर अपने उन्होंने कह सकते हैं कि शंकराचार्य को बिठाया, अपने उत्तराधिकारियों को बिठाया। और बात करें अगर हम पूरी पीठ की, तो पूरी पीठ के जो शंकराचार्य है निशिलानंद सरस्वती एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके तेज से, जिनकी वाणी से, जिनके व्यक्तित्व से आज पूरी दुनिया परिचित है। जी हाँ, शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती, जी हाँ, जो आपके पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं और यहीं से वो अपने प्रवचनों से, अपने ज्ञान से ना सिर्फ देश के लोगों को बल्कि विदेशों में भी रह रहे जितने भी लोग हैं उनको आध्यात्म की दुनिया से जोड़ रहे हैं। और कई दफ़ा ये अपने बयानों को लेकर हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। उस वक्त भी मीडिया की सुर्खियों में आए थे जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और तब इन्होंने पीएम मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। और प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने के पीछे इन्होंने अपने पद की गरिमा का भी हवाला दिया था। हालांकि इन्होंने इस बात पर भी आशंका जताई थी कि प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्र उल्लंघन भी हो सकता है और यही वजह है कि जिस कारण लोगों ने इन्हें एंटी मोदी भी बताना शुरू कर दिया था। और जिसके जवाब में इनका बयान आया, इन्होंने ये बताया कि आखिर क्यों ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पाए। इन्होंने अपने बयान में ये कहा था, मैं संत हूँ, सोच समझकर राष्ट्रहित में कदम उठाता हूँ। राम व मोदी से मुझे कोई द्वेष नहीं है। वहां जाना पद के विपरीत था, अहंकार की बात नहीं है, पद की रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो इस बयान के बाद निशिलानंद सरस्वती, जो कि कई दफा हिंदू राष्ट्र की बात कर चुके हैं, क्योंकि देखिए ना सिर्फ निशिलानंद सरस्वती बल्कि आप कह सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर यूँ कहे कि जो हमारे देश का जो संत समाज है वो अभी से नहीं कई सालों से भारत के हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। हालांकि अब जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये तर्क देते कि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और एक धर्मनिरपेक्ष देश को आप हिंदू राष्ट्र का तमगा कैसे पहना सकते हैं। तो भारत जो कि पूरी तरह से हिंदू बहुल मुल्क है, वो कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है, इसको लेकर भी निशिलानंद सरस्वती ने बताने की कोशिश की कि जो सनातन है, जो हिंदू है, जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, वो सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि ये एक जीने की परंपरा है जो कि मानवता का पाठ पढ़ाती है। और भारत किस प्रकार से, भारत में रहने वाले और समूचा विश्व किस तरह से हिंदू राष्ट्र हो सकता है, इसके पीछे भी इन्होंने ये तर्क दिया और ये बताने की कोशिश की हिंदू सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली है जो मानवता का पाठ पढ़ाती है, सहिष्णुता, अहिंसा और समर्पण सिखाती है। और ऐसे में देश जिस तरह से बदल रहा है उससे कहा जा सकता है कि आने वाले 3.5 सालों यानी कि साल 2025 के अंत तक सभी भारतवासी सकारात्मक सोच रखने लगेंगे, नकारात्मक विचारों को छोड़कर देश हित में काम करेंगे, धर्म से नहीं बल्कि विचारों और स्वभाव से हिंदू हो जाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो इस थ्योरी के मुताबिक निशिलानंद सरस्वती महाराज को ये लगता है कि 2025 के अंत तक समूचा भारत हिंदू राष्ट्र के तौर पर उभरेगा। अब देखिए, बात यहाँ पे हिंदू धर्म की हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और ऐसे में अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कई दफा पीएम मोदी के कई फैसलों का शंकराचार्य ने विरोध तो किया है, लेकिन वो ये बताने से भी कभी नहीं हिचके कि पीएम मोदी एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के इतिहास में ऐसे वो रहे हैं जिन्होंने कभी अपना घर नहीं भरा, जिन्होंने कभी लूट खसोट नहीं किया, बल्कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और आज दुनिया भर में उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, ऐसा कहना है शंकराचार्य का। हालांकि शंकराचार्य ये बात भी कहते हैं कि जो सत्ताधारी जो सरकार है उसे सावधान रहकर शासन करना चाहिए और विपक्ष का मजबूत होना देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल एक बार फिर शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती मीडिया की सुर्खियों में, क्योंकि अब की बार शंकराचार्य ने उड़ीसा सरकार के एक प्रस्ताव का विरोध किया है। जी हाँ, दरअसल देखिए, उड़ीसा के राजस्व को बढ़ाने के लिए वहाँ की जो भाजपा सरकार है वो एक प्रस्ताव लेकर आई। प्रस्ताव में यह है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के जो आपका पुरी जो तट है वहाँ पर झोपड़ियाँ बनाने का है, वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
उन्होंने ये एक प्रस्ताव रखा है कि वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और जिसका विरोध ना सिर्फ शंकराचार्य कर रहे हैं बल्कि आपके उड़ीसा के ज़्यादातर जितने भी 40 से भी ज़्यादा जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो संगठन है वो भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और तर्क ये दे रहे हैं कि आप पूरी तट को एक कह सकते हैं कि टूरिस्ट पॉइंट की तरफ डेवलप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आस्था का केंद्र है, क्योंकि पुरी में आने वाला हर शख्स पर्यटक के तौर पर नहीं है बल्कि एक श्रद्धालु के रूप में आता है। और अगर बात करें हम शंकराचार्य की तो उनका इस विरोध के चलते उनका ये भी कहना है, जगन्नाथ धाम आध्यात्मिक खोज और आत्म खोज का स्थान है, मनोरंजन का नहीं। पुरी बीच भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों के लिए समर्पित स्थान होना चाहिए। इसे मौज मस्ती के लिए गंतव्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रदेश में पुरी तट के जो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव लाया गया है कि उसे पर्यटन के रूप में थोड़ा सा डेवलप किया जाए ताकि प्रदेश का राजस्व बढ़ाया जाए, वहाँ पे झोपड़ियाँ बनाई जाए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, और इसी का विरोध शंकराचार्य से लेकर तमाम हिंदू संगठन कर रहे हैं। और इस विरोध के चलते परंपराएं भी बताई जा रही है। परंपरा ये कहती है कि मंदिर से जो महज 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जो आपका पुरी तट है वो माता लक्ष्मी का मायका है और प्रत्येक अमावस्या पर भगवान विष्णु यहीं पर आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो पुरी तट है वहाँ पे भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं और यही कारण है कि अगर आप भी पुरी का रुख करेंगे और पुरी तट पहुँचेंगे प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद, तो आप खुद ही पाएंगे तो कि प्रत्येक संध्या शाम वहाँ पे पूजा पाठ होता है, अनुष्ठान होता है। और ऐसे में जो एक तीर्थ स्थल है, एक तीर्थ तट है, उसे आप किस प्रकार से एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप कर सकते हो। और इस बीच एक बड़ा विरोध तो सरकार के इस प्रस्ताव का हो ही रहा है, साथ ही साथ तमाम साधु संतों से लेकर शंकराचार्य और बाकी जितने भी संगठन है वो इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि पुरी तट पर शराबबंदी पूरी तरह से हो। जी हाँ, शराब की बिक्री और शराब के पीने की जो तमाम व्यवस्था है वो पूरी तरह से बंद हो जाए, उस पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि देखिए, ये तमाम चीज़ें आपके नवीन पटनायक की सरकार में 2021 में भी ये प्रस्ताव लाया गया था, चाहे वो प्रदेश सरकार की नई शराब नीति को लेकर हो या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और तब भी विरोध हुआ था। और अब जो कि देखिए भाजपा की सरकार है वो भी उड़ीसा में, तो ऐसे में अब ये ज़्यादा देखना दिलचस्प होगा कि शंकराचार्य और तमाम धर्माचार्यों के इस विरोध के चलते वहाँ की यानी कि उड़ीसा की सरकार क्या फैसला लेती है और पीएम मोदी का इस पर क्या रिएक्शन आखिरकार आगे सामने आता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।